बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम अपना फर्स्ट थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे 10th चैप्टर में, जो जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पहला थ्योरम है, स्टेटमेंट आपके सामने है, इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडेंस में। कोरस्पोंडेंस से क्या मुराद है? सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोरस्पोंडेंस कहते हैं, कोरस्पोंडेंस को एक सिंबल इससे जाहिर किया जाता है, इसको कहते हैं कोरस्पोंडेंस। ठीक है, दो ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडेंस में। अब मैंने यहाँ आपके सामने दो ट्राइंगल्स यहाँ ड्रॉ की है, एक ट्राइंगल ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडेंस पे उसने कहा है इन एनी कोरस्पोंडेंस। इन एनी कोरस्पोंडेंस से क्या मुराद है? 6 टाइप से, हम 6 वेज से इसकी कोरस्पोंडेंस हम बना सकते हैं दो ट्राइंगल्स की। कैसे? अब पहले मैं उसको छोटा सा हम यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी कोरस्पोंडेंस टू ट्राइंगल, जो तरतीब इसकी है ए बी सी वही तरतीब इसकी भी होनी चाहिए। डी ई एफ ट्राइंगल, डी ई एफ, ये 1 कोरस्पोंडेंस है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने स्टार्ट किया ए बी सी से। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं बी सी ए से, ट्राइंगल बी सी ए। तो इसकी कोरस्पोंडेंस जो होगी दूसरी ट्राइंगल में क्या होगी? बी सी एफ ए से शुरू किया तो ये क्या हो जाएगी? ई एफ डी ट्राइंगल, ई एफ डी, ये सेकेंड कोरस्पोंडेंस होगी। थर्ड, पहले हमने शुरू की थी ए बी सी से, तो उसकी कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल बनी थी डी ई एफ। दूसरी शुरू की थी हमने बी सी ए से, तो दूसरी कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल क्या बनी? ई एफ डी। थर्ड हम क्या बना सकते हैं? सी ए बी कोरस्पोंडेंस टू ट्राइंगल क्या बनेगी इसके? एफ डी ई ट्राइंगल, एफ डी ई। तो 3 तो ये है जिनको मैंने यूं जो से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया। ए बी सी की कोरस्पोंडेंस होगी डी ई एफ, सेकंड होगी बी सी ए, और इसकी जो सी सेकंड और जो कोरस्पोंडेंस होगी इसके साथ वो क्या होगी? ई एफ डी। थर्ड मैंने कहा सी ए बी, तो उसकी क्या हो जाएगी? एफ डी ई। तो ये 3 जोन सी है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज जोन सा है एक ट्राइंगल की कोरस्पोंडेंस दूसरे के साथ ली है। ठीक है, अब हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। कैसे? ए सी बी, उसकी क्या होगी? डी एफ ई। दूसरी उसके बाद सी बी ए, उसकी कोरस्पोंडेंस होगी एफ ई डी। थर्ड क्या होगी? बी ट्राइंगल बी ए सी, तो इसकी क्या होगी? उसकी कोरस्पोंडेंस क्या होगी? ई डी एफ। तो ये 6 जो से वेज हैं कोरस्पोंडेंस के। ये जो लफ्ज यहां पे यूज करता है ना, इन एनी कोरस्पोंडेंस, ये तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन 6 में से आप कोई सी भी एक कोरस्पोंडेंस ले सकते हैं। इन 6 में से 3 ये मैंने जो सी ड्रॉ की है लिखी हैं, 3 और मैं लिखूं, उन 6 में से कोई सी भी एक, समझ में आ रही है? आप कोई सी भी लेकर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी बुक में है वो उसने इसको कहा है कि हम इसकी कोरस्पोंडेंस में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई इस लफ्ज की कि इन एनी, ये जो मैंने आपको यहां पे समझाया है ये एनी की वजह से, यानी कोई सी भी कोरस्पोंडेंस हो दो ट्राइंगल्स के दरमियान में। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी कोरस्पोंडिंग जो ट्राइंगल बनेगी वो क्या? डी ई एफ। ये दोनों की हमने कोरस्पोंडेंस में लेते हैं। दो ट्राइंगल्स को कोरस्पोंडेंस में लेने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है हमने उसको प्रूव करना। अब प्रूव जो सा है उसके 2-3 मेथड हैं। कैसे प्रूव करते हैं? एक ट्राइंगल के कोई सी भी 2 साइड्स और एक एंगल को दूसरी ट्राइंगल की भी कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह से एक और है कि अगर एक साइड और 2 एंगल्स दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी? वो कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, इसी तरह से साइड्स, तीनों की साइड्स हम कोरस्पोंडिंग तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये डिफरेंट थ्योरम्स आगे आएंगे। तो ये इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिस तरह से हमने दो ट्राइंगल्स को प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने से पहले हमने क्या करना होता है? उसको कोरस्पोंडेंस में लेना जरूरी होता है।
तो ये क्लियर हो गया, इस लफ्ज की समझ में आ गई कि इन एनी कोरस्पॉन्डेंस से क्या मुराद है कि जो 6 के करीब जो सी हैं कोरस्पॉन्डेंस, इनमें से कोई सी भी एक, तो हम यहां पर सिर्फ एक जो सी है उससे हम इसको करेंगे, ठीक है ना। अब देखें मैं यहां पर बाकियों को तो मिटा देता हूं, तो हम सिर्फ एक लेंगे यहां पर। तो सबसे पहले गिवन में हमें क्या बताया हुआ है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। गिवन जी, गिवन में क्या बात हो रही थी, तो उसने क्या कहा था, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कोरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो मैं यहां पे लिखता हूं ट्राइंगल ए बी सी कोरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। जैसे देखें, जब हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डेंस पे ले लिया है, ठीक है, तो ए बी जो साइड है इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल में क्या होगी, वो होगी डीई होगी। बी सी जो साइड है इस ट्राइंगल में उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड डीई एफ में क्या होगी, वो ई एफ होगी। ए सी जो साइड है ट्राइंगल ए बी सी में, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल डी ई एफ में कौन सी होगी, ए सी की डी एफ होगी। तो तीनों जब हम कोरस्पॉन्डेंस में लेते हैं तो एक ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो दूसरी ट्राइंगल में होंगी वो मैंने आपको बताई। इसी तरह से एंगल्स, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, डी। एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ई। एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एफ होगा। क्लियर हो गया। तो करस्पॉन्डेंस में लेने के बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, स्टेटमेंट में दोबारा आते हैं, कहते हैं कि इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, किसी भी मतलब 2 ट्राइंगल्स की कोई सी भी कोरस्पॉन्डेंस ले लें, तो हमने ले ली कौन सी, ट्राइंगल ए बी सी कोरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा, उसके बाद कहता है इफ वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स, यानी अब आपके पास ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, अब आपने ये डिसाइड करना है, एक साइड डिसाइड करनी है और 2 एंगल्स, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं एक साइड बी सी, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, वो ई एफ होगी। कहता है इफ वन साइड, याद रहे क्या कह रहा है यहां पर, इफ वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी जो साइड आपने चूज की है दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स, और जो आपने 2 एंगल्स जो से हैं वो चूज किए हैं वो दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स के अगर कॉन्ग्रेंट हो, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो वो ट्राइंगल्स क्या कहलाती हैं, वो कॉन्ग्रेंट के ट्राइंगल्स कहलाती हैं। ये थ्योरम खाली यहां ये भी हो सकता है कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल, ये जो सिंबल यूज किया जाता है ये कॉन्ग्रेंट है, यानी इज इक्वल टू के ऊपर जो ऊपर मद सी डाली जाती है इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कांग्रेसी जिसको हम कहते हैं। तो बात हो रही थी, हमने यहां पर क्या कहा कि हम यहां पर ये कहते हैं कि जो एंगल ये वाला जो एंगल है एंगल बी, ये किसके एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, हम इसको ये देते हैं। और एक हमने एंगल ये डिसाइड कर लिया एंगल सी, ये कॉन्ग्रेंट किसके, एंगल एफ के, ठीक है। और एक साइड जो बी सी है ये कॉन्ग्रेंट किसके है, ई एफ के। तो हम यहां गिवन में लिखते हैं कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू किसके एंगल है, एंगल ई के। अच्छा, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट के ऊपर ये बार जो डलती है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रेंट किसके है, लाइन सेगमेंट ई एफ के, कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट ई एफ के, ठीक है। ऊपर हम लिखेंगे भी और उसको बोलेंगे भी ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और एक और जो सी है साइड, और सॉरी एंगल कौन सा, एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ। ये हमें उसने गिवन में कहा है कि अगर एक ट्राइंगल के कोई से भी 2 एंगल्स और एक साइड अगर दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड के कॉन्ग्रेंट हो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आपने ये तो हमने गिवन में लिख लिया, अब हमने क्या प्रूव करना, टू प्रूव में
टू प्रूव की हेडिंग में स्टेटमेंट के देन के बाद देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो वो जो ट्राइंगल्स होंगी वो क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमने क्या करना है? हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इसके बाद जो सा है हम जो सा है कंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हम ये करते हैं कि थ्योरम को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा नहीं लिखा हुआ, इसको हम सीधा लिख लेते हैं साथ साथ। ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम ये कहते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी थोड़ा सा हम उस थ्योरम को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज आ रहा है। वो कैसे है? हम ये कहते हैं कि लेट, फर्ज करते हैं सपोज, यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा कि लेट, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके लिए हम कहते हैं कि लाइन सेगमेंट जो ए बी है इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू, कांग्रेसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन डाल दें तो कहते हैं इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट डी, ये इसके कॉन्ग्रेंट नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि इसके कॉन्ग्रेंट नहीं है? कहता है टेक अ पॉइंट, इसके बाद हमें कहता है कि टेक अ पॉइंट एम ऑन डीई, लाइन सेगमेंट डीई सच दैट, इस तरह से लेना आपने, सच दैट के ए बी जो सा है लाइन सेगमेंट ए बी वो कॉन्ग्रेंट हो लाइन सेगमेंट एम ई के। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है? देन एम ज्वाइन विद एफ। अब इसको थोड़ा सा समझ लें, मैं साथ साथ इसको ड्रॉ भी करता हूं, साथ साथ आपको समझाता भी हूं कि मैंने ये यहां पर ये कहा, कंस्ट्रक्शन में हमने थोड़ा सा चेंज किया। क्या कि फर्ज करें कि ए बी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी, ये जो ए बी है ये डी के कॉन्ग्रेंट नहीं है। अच्छा, फर्ज कर लेते नहीं है, तो फिर क्या है? कहता है टेक अ पॉइंट एम ऑन डी, इस डी के ऊपर आपने एक पॉइंट एम लेना है। ठीक है, यहां पर मैं एक पॉइंट एम ले लेता हूं, ये से ये पॉइंट कहता है कि टेक अ पॉइंट एम ऑन डी सच दैट, इस तरह से लेना है कि अब आप ये कहें कि जो ए बी है ये एम ई के कॉन्ग्रेंट है। फिर बाद में क्या कहता है? देन एम ज्वाइन विद एफ, आपने क्या करना है? इस एम को एफ के साथ क्या करना है? ज्वाइन कर देना। ठीक है, मैं यहां पर इसके यहां पर लिखता हूं। याद रहे, कंस्ट्रक्शन जब भी हम करेंगे हम डॉटेड लाइन से करेंगे, याद रहे। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन थ्योरम्स के अंदर जब कभी भी हम करेंगे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दी। अब ज्वाइन करने से क्या हुआ? अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, एक ट्राइंगल बन गई डी ई एफ, दूसरी ट्राइंगल बन गई एम ई एफ। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, नई बात बनाई है, अब हमने इसको जो सा है इसको ये साबित करना है कि ये चीज जो हमने ड्रॉ की है कंस्ट्रक्शन में जो हमने की है ये गलत है, और जो असल में जो चीज थी कि अगर एक ट्राइंगल के कोई सी भी दो एंगल्स और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड के कॉन्ग्रेंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? आपस में वो कॉन्ग्रेंट होंगी। समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो लास्ट पार्ट है इस थ्योरम का वो क्या है? प्रूफ करना। हम क्या करते हैं? हम यहां पर स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके भी यहां पर हम कुछ रीजन दिया करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी से तो कहते हैं हमने प्रूफ करना है। यहां पर लास्ट हेडिंग होती है प्रूफ की, हमने इसको प्रूफ करना। प्रूफ में एक तरफ हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट्स, और कुछ उसके बुनियाद पर हमने कुछ लॉजिकल रीजंस होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हमने यहां पर उसके रीजंस बतानी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपने याद रखनी है कि थ्योरम में जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले हमने उसको यहां पर डिस्कस करना है। हमने सबसे पहले उसको डिस्कस, जब कभी भी जितने भी हमने थ्योरम्स आगे आने हैं, हमने जब कभी भी कंस्ट्रक्शन जिस थ्योरम में होगी सबसे पहले हमने उसको डिस्कस करनी है।
कंस्ट्रक्शन से क्या हमने किया था, हमने ये किया था कि ये कहा था कि फर्ज करें कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एक पॉइंट एम ले लें, उस डी ई के ऊपर इस तरह से लें कि अब जो ए बी है वो एम ई के कॉन्ग्रुएंट हो, और उसके बाद फिर आपको कहा है कि एम को एफ से ज्वाइन कर दें। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास एक नई ट्राइंगल बन गई, और वो क्या बन गई, एम ई एफ। तो ये जो नई ट्राइंगल जो बनी है इसको हमने डिस्कस करना है इस ट्राइंगल के साथ। अब हम ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन की है, अब हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ हमने क्या करना है, कोरस्पॉन्डेंस में लेना है, और मकसद क्या है, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी कोरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल एम ई एफ, एम ई एफ। जी, कोरस्पॉन्डेंस में क्यों लेते हैं, अभी मैंने शुरू में समझाया था कि दो ट्राइंगल्स को कोरस्पॉन्डेंस में लेने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि हमने ये साबित करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, और प्रूव करना मैथमेटिक्स के अंदर बहुत आसान है। क्या, कैसे, हम एक ट्राइंगल के कोई सी भी दो साइड्स और एक एंगल को अगर हम जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो ये जिन दो ट्राइंगल्स को हमने कोरस्पॉन्डेंस में लिया है ये क्या हो जाएंगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। आ रही बात समझ? अच्छा, अब हमने दो साइड्स एक ट्राइंगल की और एक एंगल जो सा है दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के कॉन्ग्रुएंट करना। याद रहे, जिसको हमने प्रूव करना होगा, जिस साइड को जो भी है, वो कभी भी हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। जिसको प्रूव करना होगा वो तो लास्ट में हमने लिखना है प्रूव में, लेकिन जिसको प्रूव करना है वो हम शुरू की डिस्कशन में कहीं भी उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, एम ई के। और ये हमने कहां पे बात की थी, ये कंस्ट्रक्शन में ये बात की थी कि ए बी जो सा है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, एम ई के। तो एक ये साइड इस ट्राइंगल की एम ई, जो ये साइड है इसके कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। हम यहां लिखते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एम ई। ठीक है, और इसकी रीजन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा किया था, ये कंस्ट्रक्शन में ऐसा हुआ था, ये इसकी रीजन। ठीक है, एक साइड हो गई। अब एक और साइड। अच्छा, एक और बात, एक तो मैंने ये समझा दिया आपको कि यहां इस डिस्कशन के अंदर जिस चीज को प्रूव करना है वो कभी भी नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, हम यहां पर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे जो कंस्ट्रक्शन में जो होगा और जो गिवन हमें होगा। हम इन दो चीजों को तो इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, जो गिवन में होगा और जो कंस्ट्रक्शन जो हमने की होगी वो तो हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज को प्रूव करना है वो हमारी इसके यहां की डिस्कशन में नहीं होगा, वो हम लास्ट में उसको प्रूव करेंगे। राइट, अब देखें यहां पर एक साइड होगी, एक और साइड, जैसे BC है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, EF के। तो ये बात हमने कहां की थी, ये तो गिवन में हमने की थी कि BC कॉन्ग्रुएंट किसके है, EF के। तो हम यहां पे लिखते हैं लाइन सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट EF, और इसकी रीजन क्या होगी, ये हमने गिवन में हमने कहा था। हम इनको नाम दे देते हैं, से ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, ये 2 है। ठीक है, इसकी एक रीजन है, मैं लास्ट में चल के आपको बताऊंगा कि इसको मैंने 1 2 इनको नाम क्यों दिए हैं। ठीक है, अच्छा दो साइड्स होगी। अब हमें क्या चाहिए, एक एंगल और चाहिए, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। हम लिखते हैं यहां पर एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। ठीक है, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और ये भी हमने कहां पे बात की थी, इसकी रीजन क्या लिखेंगे, ये भी गिवन में हमने कहा था, तो इसकी रीजन भी क्या होगी, गिवन। एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल को दूसरी कोरस्पॉन्डिंग, जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये जो दोनों ट्राइंगल जिनको कोरस्पॉन्डेंस में लिया था ये क्या हो जाएंगी, प्रूव हो जाएंगी। ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEF। इसकी रीजन क्या लिखेंगे, साइड
साइड साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, ये इसकी रीजन आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। जब हमने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रेंट हैं तो बात खत्म होगी। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, अब जो बाकी जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, वो कॉन्ग्रेंट होंगे। जिनमें से देखें हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि ए बी कॉन्ग्रेंट किसके हैं, एम ई के, बी सी कॉन्ग्रेंट किसके, ई एफ के। तो फिर एक साइड कौन सी रहेगी, ए सी, तो वो किसके कॉन्ग्रेंट होगी, एम एफ के कॉन्ग्रेंट होगी, जिसको हम नाम देंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अब एंगल्स की बात करें, एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के, तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट किसके होगा, एफ के। लेकिन यहां पे एफ नहीं लिखेंगे, क्यों, उसकी रीजन क्या है, एफ का जो एंगल है वो दरहकीकत बट गया है दो हिस्सों में, एक बन गया एम एफ ई और एक बन गया डी एफ ई। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से वो जो एंगल एफ है, अगर हम जस्ट एफ डाल देंगे तो फिर ये बात क्लियर नहीं होगी ये डी एफ ई की बात हो रही है या एम एफ ई की बात हो रही है। तो अभी हम कौन सी ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं, एम ई एफ की। तो फिर हम जौन सा है हम लिखेंगे एंगल एम एफ ई, तो हम उसको यूं शो करेंगे। तो यहां पर हम जौन सा है आगे जो प्रूव करने के लिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल देयरफॉर एंगल सी जौन सा है वो कॉन्ग्रेंट किसके होगा, ये वाला सी एंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, एम एफ ई के, एंगल एम एफ ई। याद रहे जब हम एंगल की बात करेंगे और इस तरह से 3 अल्फाबेट यूं लेंगे तो दर हकीकत जो सेंटर वाला होगा वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों का भी सहारा लेना पड़ा है उसको प्रूव करने के लिए। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए तो इसके रीजन क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जिन दो ट्राइंगल्स को हमने यहां पे कॉन्ग्रेंट किया है। समझ में आ रही है, तो इसके रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles of the congruent triangles। जिन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट किया है उनके ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो कुछ और गिवन में कहा था, सी किसके कॉन्ग्रेंट है, वो तो एफ के कॉन्ग्रेंट है, यानी डी एफ ई, जो कि शुरू में गिवन ट्राइंगल कौन सी थी, ए बी सी और डी ई एफ थी ना। तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एफ नहीं मैं लिखूंगा, अब यहां पर मैं यहां पर ये लिखूंगा, मैं कहूंगा बट लेकिन ऐसा है जो एंगल सी है वो तो कॉन्ग्रेंट किसके है, डी एफ ई, एंगल डी एफ ई के। बात वही हो रही है कि हम सी को एफ के ही कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इस ट्राइंगल के लिहाज से जो कि हमें गिवन में था। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखें कि ये तो इसकी रीजन तो सिंपल सी है, ये तो गिवन में हमें कहा था, ये तो गिवन की बात हो रही थी। अब ये जौन सा है मेजर एंगल, सॉरी जस्ट एंगल, एंगल एम एफ ई कॉन्ग्रेंट किसके है, एंगल सी के, और एंगल डी एफ ई वो भी सी के कॉन्ग्रेंट है, यानी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट किसके हैं, सी के कॉन्ग्रेंट है। तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे कंपैरिजन मेथड के मुताबिक। ये सी के कॉन्ग्रेंट है, ये भी सी के कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम इनको यूं लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल डी एफ ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम एफ ई। तो रीजन क्या लिखेंगे, बोथ एंगल्स कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, दोनों के दोनों एंगल सी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब जरा गौर से देखें ये क्या रहा है, अब बात क्या कर रहा है, मतलब इसके मुताबिक कहता है कि डी एफ ई और एम एफ ई, डी एफ ई और एम एफ ई
DFE और MFE ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो कोई नामुमकिन सी बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब D और M जोन से वो क्या होंगे, वो सेम पॉइंट्स होंगे, जबकि दोनों के दोनों जोन से आर दी सेम पॉइंट्स। तो इसके हम यहां क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, D और M, D एंड M आर दी सेम पॉइंट्स। ये सेम पॉइंट्स होंगे तो जोन सा है, तो ये चीज मुमकिन हो सकती है, ठीक है। एंड और हम ये भी साथ, अगर ये कैसे होगा कि जो DM है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ME के। एंड यहां पर लाइन सेगमेंट DE कॉन्ग्रुएंट टू ME, मतलब ये दोनों, दिस इज पॉसिबल ओनली कि ये एंगल MFE और DFE ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट तो उस सूरत में होंगे ये M और D जो क्या होंगे, सेम पॉइंट्स हों। तो सेम पॉइंट्स होंगे जिसका मतलब क्या है, DE कॉन्ग्रुएंट टू ME, वो हमने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सो लिहाजा हम ये कह सकते हैं AB कॉन्ग्रुएंट टू DE, AB कॉन्ग्रुएंट टू DE क्यों लिख सकते हैं, रीजन क्या है, इन दोनों की रीजन क्या है, इन दोनों की रीजन ये है कि हमने ऊपर ये कहा था, क्या कहा था कि AB जोन सा है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ME के। यहां पे हमने कहा था ये AB कॉन्ग्रुएंट किसके है, ME। यहां पे मैं लिखता हूं, आपने ये कहा था कि AB जोन सा है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ME के। और ये आपने बात किधर की थी, कंस्ट्रक्शन में, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये जो ME और DE ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी DE कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ME के, जो अभी हमने प्रूव किया है कि वो जो दोनों एंगल्स इक्वल है, ये उसी वक्त मुमकिन है जब D और M दोनों जोन से वो सेम पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि DE कॉन्ग्रुएंट टू ME। तो ये हमने क्या किया, ये हमने प्रूव्ड की है बात। ये इसकी रीजन है कि AB ME के इक्वल है, DE भी ME के इक्वल है, तो फिर AB DE के क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ये दोनों की। इसकी रीजन ये है बेसिकली, इसको मैं 4 का नाम भी दे सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मेरा थ्योरम यहां पे कंप्लीट हो जाता, मैंने सारी चीजें यहां पे प्रूव कर दी। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं, इस इक्वेशन 2 की बात करूं, इक्वेशन 3 की बात करूं और इक्वेशन 4 की बात करूं, अगर गौर से आप देखें तो मैंने आपको क्या समझाया था कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो तो वो ट्राइंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इस थ्योरम में तो उसने कहा था कि अगर एक साइड और दो कोई से भी दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरह से अगर एक ट्राइंगल के दो साइड्स हो जाएं और एक एंगल हो जाए, इसमें तो उसने एक साइड कहा था ना और दो एंगल्स की बात हुई थी, ठीक है ना। और दूसरा एक और भी है दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर आप गौर से देखें इस 2 के लिहाज से BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, ये BC कॉन्ग्रुएंट टू EF एक साइड होगी। इसकी मैं बात करूं तो AB कॉन्ग्रुएंट टू DE, AB कॉन्ग्रुएंट टू D ये दूसरी साइड हो गई, यानी इस बड़ी की बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन वाले को तो हमने यहां तक फारिग कर दिया, जो अपने पास एक कंस्ट्रक्शन की थी उसमें हमने जो चेंज लेकर आए थे वो तो हमने बात यहां पे प्रूव कर दी कि ये M और D जोन से ये सेम पॉइंट है। तब सेम पॉइंट क्यों होंगे कि ये दोनों एंगल तब जाके ये सेम होंगे, ये तो हमने यहां तक बात खत्म कर दी थी। अब बात हो रही है इस ट्राइंगल ABC को आप गौर से देखें
और DEF को देखें तो एक साइड तो हमने यहां प्रूव की थी कि जो BC है वो किसके EF के कॉन्ग्रेंट है, दूसरी साइड हमने यहां प्रूव कर दी कि AB कॉन्ग्रेंट किसके है, DE के, और एक एंगल हमने यहां कॉन्ग्रेंट कर दिया एंगल B कॉन्ग्रेंट एंगल B कॉन्ग्रेंट एंगल E के। तो अभी मैंने आपको समझाया अगर दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की टू साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। समझ में आ गई? तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 2 3 और 4 and 4 it is proved that साबित हो गया। क्या साबित हो गया? साबित ये हो गया कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। तो यही हमने क्या करना था, हमने प्रूव करना था। तो समझ में आ गई? बहुत आसान था, थ्योरम था, मुश्किल नहीं था। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, थ्योरम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।